बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अनादिकाल से लापरवाही है क्या? जो मेरा है उसका तो निरंतर ध्यान रखते हैं और मैं है उसका ध्यान नहीं रखते। ये सवाल है, ये अनादिकाल से जीव के पास सवाल है। जब तक ये असली घर नहीं जाएगा ये सवाल बना रहेगा और ये भी करता रहेगा, मानेगा नहीं। तो अब ये समझो, मतलब ये है कि ये जड़ शरीर के लिए इतना बंदोबस्त, इतनी प्रैक्टिस करता है, ये कैसे सेफ रहे। और आत्मा के लिए है, छोड़ो ना, आत्मा का क्या करना है। इसलिए आज कितने जूते चप्पल खा के सड़े हुए शरीर के साथ दुख भोग रहे हैं। कभी ये खराब, कभी माथा खराब, कभी गोडा खराब, कभी पेट खराब। क्या बुरी हालत है इस चीज की। फिर भी वैराग्य नहीं होता इनको। इतनी गंदगी के शरीर लेकर के घूम रहे हैं, बार बार उसका प्रोटेक्शन करते, वो दुख देता है, फिर भी इस शरीर से वैराग्य नहीं करना चाहते। मतलब यही प्रकृति का मृतलोक में शरीर मिलता रहे, वही कार्रवाई करते। तो पहले डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। दो डिपार्टमेंट हैं, एक जड़ एक चेतन, एक शरीर एक शरीरी, एक देह एक जीवात्मा। ठीक है, पहले दोनों डिपार्टमेंटों को समझना पड़ेगा, ना तो उलझ के फिर इसी की रक्षा करोगे। क्यों? इसी को तो मानते हो मैं शरीर हूं, आत्मा तो मानते ही नहीं। आत्मा मानते तो फिर आत्मा की लापरवाही नहीं करता वो जीव कभी। तो पहले जानना पड़ेगा। आज मैं बीमार हूं ऐसा नहीं कहता, आज मेरा शरीर थका हुआ है ऐसे कहता है। तो इसका मतलब मेरा अलग है, मैं अलग है क्या? हाँ। आज मेरा लड़का बहुत सीरियस है तो अलग अलग है? हाँ अलग है। मेरा लड़का मतलब मैं अलग हूं तभी तो मेरा है। आज मेरे को इतना नुकसान हो गया, आज मेरे घर में शादी है, ये मेरा घर है, तुम इसका मतलब घर अलग है, मकान अलग है, ये अलग है। अरे मकान में हम रहते हैं तो क्या अपने आप को मकान मानते हैं क्या? अपने को तो अलग मानते हैं ना। ऐसे ही शरीर और शरीर का डिपार्टमेंट तो अलग है। तो इसके समझे बगैर तो फिर गधे की लेबर होगी, फिर उल्टी भक्ति होगी। मतलब शरीर की भक्ति होगी, इंद्रियों की भक्ति होगी, उसी की पूजा पाठ, उसी का ये, उसी का ठग कीर्तन ढोल बजाना और मैं को अलग फेंक देना। तो ये काम करना है। एक जड़ शरीर का इतना ध्यान, जो कि पहले ही लाश है, उसको आत्मा ही तो चेतन कर रही है। ये उठाए घूम रही है आत्मा, ये क्या है? ये तो शरीर सब लाश तो बैठे हैं और दुख भोग रहे हैं निरंतर। एक भी आदमी सुखी नहीं। अभी कोई उठ जाए, पेशाब लग जाए, महाराज जी जा रहा हूं, अरे सत्संग सुन ले, नहीं महाराज जी क्या की बीमारी है ये? तंग होने के बाद इस बीमारी का इलाज नहीं। तो शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, आत्मा का नहीं रखते। तो ये शरीर मिला है ये किसकी? आत्म कल्याण के लिए। ठीक है ना? क्यों? इसके अंदर विवेक है। बाकी शरीरों में विवेक नहीं है, ये ज्ञान प्रधान है। ये अच्छे बुरे को जान सकता है और योनियों में नहीं जान सकता। तो इसलिए तो इसको हीरा जन्म कहते हैं। अरे शरीर की छोड़ो, आप एक गाड़ी ली आपने नई, चाहे पुरानी भी हो, आप बाजार ले जा रहे हो, कितना ध्यान रखते हो कोई स्क्रैचिंग ना लग जाए। वो एक ड्राइवर मिरर होता है, उसका क्या बोलते हैं? दो शीशे साइड में देखते हैं, साइड ग्लास। एक आगे भी होता है, उसका बैक को भी देख रहा है, फोन भी सुन रहा है, पुलिस वाला खड़े है, ब्रेकर है।
इतनी भीड़ में रोकता है, कभी ब्रेक लेता है, कभी दूर से हाथ दिखाता है उसको, गाड़ी के सकरे से लग जाए। आत्मा का सत्यानाश रोज करता है, उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे अपना हाथ टूट जाए, ऊपर गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। देखो ये शरीर भी छोड़ दिया उसने, नई गाड़ी है, मेरे चोट लग जाएगी तो पट्टी बांध लूंगा, गाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब यहां तक आ जाता आदमी, क्यों? उससे अटैचमेंट है, उसको अपना मानता है। और शाम को सोचा, हाँ भगवान में कितना मन लगा, भक्ति कर रहे हैं, और शरीर के लिए कितना किया। अरे महाराज जी 95 तो शरीर के लिए किया मैंने, फिर करने क्या आया था तुम? यही करने आया था क्या इस शरीर में भी? हाँ महाराज जी ये तो गलती होगी। तो फिर कब सुधारेगा? मरेगा जब तेरे को फंदा डाल के 99,000 योजन 12 लाख किलोमीटर तेरे को खींच के सक्षम शरीर के साथ ले जाएंगे, तब कौन होगा? गाड़ी तो आ जाएगी, शरीर आ जाएगा, तेरे माँ बाप आ जाएंगे। अरे महाराज जी वो तो आने का क्या, उनको तो शरीर दिख ही नहीं रहा है, मेरे शरीर को वो ले जा रहे। वो सूक्ष्म शरीर किसी को दिखेगा थोड़ा ही। तो हम आत्मा है, हमने आत्म कल्याण के लिए शरीर मिला है। मेरे कहने का ये मतलब था, एक जो जड़ चीज है, जो नश्वर है, उसका इतना ध्यान, और आत्मा का भगवान में मन कितना लगे उसका कितना ध्यान। ये सोच के देखो हम कहाँ खड़े हैं। कितनी बार मन दिन में गया हमारे को 50 जगह, और भगवान में कितना लगा? हमारा भक्ति तो कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, एकादशी कर रहा हूं, तो भक्ति किसने करनी है ये पता है तेरे को? महाराज पता है मेरे को, गुरु ने कहा कीर्तन किया करो, एकादशी करो, 4 धाम की परिक्रमा करो। अरे भाई भक्ति तो मन ने करनी है, अंदर वाले सिस्टम ने करनी है, बाहर वाले खाली सिस्टम की भक्ति नोट नहीं होती। गुरु को बताओ, गुरु जी ये क्या करा रहे हो मेरे से आप? गुरु जी कह रहे हैं नहीं 3 टाइम हाथ धो। वो पेशाब करने जा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है, और मन से सोच रहा है आज कहां जाना। देखो हालत देखो ही नहीं। एक बार एक 70 साल का साधु आया इधर, तो बेचारा ठीक है साधु आ गया तो उसका अपना मान करना हमारा फर्ज है। तो उसने कहा महाराज जी स्नान बनाना है। तो पहले तो मैं समझा ही नहीं, अब भाई कोई बिल्डिंग बनानी होगी, इसने कोई चीज बना रहा होगा। हम तो कहते हैं भाई नहाना है, तो मैं मेरे महाराज जी स्नान बनाना कैसे है? नहाना है। ऐसे मत बोलो, साधु बोलते हैं स्नान बनाना है। मैं चलो महाराज जी ऐसे ही बोल देता हूँ, मैं तो स्नान बनाना है। तो क्या चाहिए आपको? कह रहे जी बाल्टी चाहिए, डब्बा चाहिए, दे दिया। वो बाहर नल के बनाने लग गए महाराज जी। 70 साल की उम्र, हमारे बराबर का था वो। तो जब मैंने बाहर देखे कई इधर होलिए महाराज जी नहा लिए होंगे, कोई तौलिया तालिया ना हो, तो वो लंगोट बांधने लग रहे थे। लंगोट जानते हो? लंगोट को कसने लग रहा वो। अरे इतनी बुरी तरह जकड़ रहा है इसको, फिर कैसे चलेगा, कैसे फिरेगा? महाराज जी क्या कर रहे हो? महाराज जी लंगोट बांध रहा हूं। ये किस लिए बांध रहे हो? महाराज जी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। अरे इन इंद्रियों को काट के फेंक दो तो मन जाएगा, मरता मरता आदमी का भी जाता है। महाराज जी ये क्या कर रहे हो? महाराज जी गुरु जी ने बताया, अगर ऐसे करते रहो कंट्रोल हो जाएगा मन। मतलब इस जड़ शरीर की क्रिया करते रहो, इससे मन शुद्ध हो जाएगा। अब 70 साल तो हो गए, तड़का मर जाएगा, तो फिर अगले जन्म में फिर लंगोट बांधेगा। ये नहीं होता। मतलब ये है भक्ति मन की नोट होती है। हरते की व्याकुलता नगर नहीं आई तो इन क्रियाओं को कोई फायदा नहीं। आप जितनी भी क्रियाएं करोगे, इनका फल एक ही है, भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम होकर के व्याकुलता प्रकट होकर के और आंसू बहने लग जाए उसकी याद में। तो ये सारी क्रिया चलो मान लेते हैं इस क्रिया से किया। तो भाई ऐसा गुरु भी मिल सकता आदमी को
इसलिए कह रहे हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान का प्यारा संत कोई ऐसे नहीं घूमते कोई हजारों में, वो तो गिने चुने हीरे होते हैं और अपनी स्टाइल से रहते हैं, अपने अलग हिसाब से रहते हैं। वैसे नहीं घूमा करते, आज वो सम्मेलन है उसमें भी जा रहा है, आज उधर भी जा रहा है, आज भंडारों में भी जा रहा है, नहीं वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। उसको पता है एक सेकंड भी गलत चिंतन हो गया तो फिर क्या होगा, अभी शरीर छूट गया तो अंतमति सो गति। तो ये सार है, अब भाई जड़ चीज का इतना ध्यान रखते हो, आत्मा का नहीं रखते, भक्ति भी कर रहे हो तो फिर भक्ति उल्टी क्यों कर रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो? इतना ध्यान अगर आप आत्मा का रख लो तो भगवान तो फिर इतना ध्यान रखने के बाद गुरु और भगवान तो खुद ही राजी होकर आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे और आपका काम इसी जन्म में बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राकेश भगत की जय।